कृषि दर्शन। खेत खलिहानों की जहाँ होती बात, उपज और समझ बढ़ाने की करते सब बात। समाचार मिले, उपचार मिले, कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले। खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेत खलिहान और सफल किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भौजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए लिए चलते हैं आपको कृषि समाचार की ओर, जिसका रहता है आपको इंतजार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खूंटी के पशुपालकों को डेयरी विकास के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध। राज्य के किसानों के लिए मृदा जांच की सुविधा है उपलब्ध। बेबी कॉर्न के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद प्रकाश। अब समाचार विस्तार से। जिला गव्य विकास की ओर से खूंटी के पशुपालकों को अनुदान पर कई तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें नए और पुराने पशु शेड निर्माण, डीप फ्रीजर सहित कोल्ड चेन व्यवस्था, बल्क मिल्क कूलर, फॉडर गोदाम और ट्रैक्टर एवं फॉडर हार्वेस्टर सह कटर एवं ब्लॉक मेकिंग यूनिट के लिए 25% अनुदान मिलेगा, जबकि मिल्किंग मशीन, पनीर एवं खोआ निर्माण यूनिट, क्रीम सेपरेटर, जैविक खाद यूनिट, डीप बोरिंग, साइलेज निर्माण के लिए बायोमास बंकर, मिल्क एवं मिल्क प्रोडक्ट पार्लर और काऊ मैट के लिए 50% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला गव्य विकास कार्यालय में 12 दिसंबर 2016 तक आवेदन दे सकते हैं। किसान भाई किसी भी फसल से अच्छी उपज लेने के लिए संतुलित मात्रा में ही उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए मिट्टी में मौजूदा पोषक तत्वों की मात्रा की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए किसी भी फसल की खेती से पहले मिट्टी की जांच जरूर कराएं। सबसे पहले मिट्टी जांच कराएं और इसके लिए मेरे ऑफिस में मेरे यहाँ मिट्टी परीक्षण का कार्य चल रहा है। अगर वो अपने प्रखंड स्तर से भी या पंचायत स्तर से भी कृषक मित्र से को नमूना दे देते हैं, तभी जिला कृषि पदाधिकारी के माध्यम से मिट्टी परीक्षण का कार्य किया जा रहा है। वो उनके माध्यम से नमूना भिजवा दें और अपना मिट्टी परीक्षण करवा सकते हैं। किसान भाई, चना और मसूर फसल में उकटा रोग लगने का खतरा रहता है। राज्य के जो किसान चना और मसूर की खेती करने जा रहे हैं, वे अपनी फसल के इस रोग से बचाने के लिए उकटा रोग रोधी प्रभेद लगाएं। चना और मसूर फसल में उकटा रोग लगने से पौधे पीले पड़ने लगते हैं और पत्तियां ऊपर से नीचे की ओर सूखने लगती हैं। अंत में पौधे सूख कर मर जाते हैं। चना और मसूर को उकटा रोग से बचाने के लिए ये 3 उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आप खेत बदलकर इन फसलों को लगाएं, यानी बार बार जिस खेत में चना या मसूर लगा रहे हैं उस खेत में ना लगाएं। दूसरा उपाय है उकटा रोग रोधी किस्मों का बीज बोना और तीसरा उपाय है रोग रोधी प्रभेद न हो तो बीजों को कार्बेंडाजिम दवा से उपचारित करना। चना या मसूर के पौधे सूखने लगते हैं, ये एक रोग होता है जो कि जिसके कारण से सूखने लग जाते हैं, जिसको उकठा रोग बोलते हैं। और इसको हम प्रबंधन के द्वारा नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे कि इनकी उकठा रोग प्रतिरोधी किस्म जो होता है उसको लगाना चाहिए। इसके अलावा जिस खेत में आप लगातार इन फसलों को लगा रहे हैं वो खेत बदल देना चाहिए। राज्य के जो किसान बेबी कॉर्न की खेती करना चाहते हैं, वे दिसंबर से जनवरी तक के समय को छोड़कर पूरे वर्ष बेबी कॉर्न की खेती कर सकते हैं। किसान भाई झारखंड में बेबी कॉर्न के किन उन्नत प्रभेदों से अच्छी उपज ले सकते हैं, आइए इस संबंध में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ की सलाह। बेबी कॉर्न के प्रभेद है प्रकाश, विवेक, गोल्डन बेबी, HIM 139 और हिम 123, VL 42, NH4, RCM 1-3,
ये प्रभेद जो है बाज़ार में मिल जाएंगे। और इसका लगाने का भी समय जो है जैसे स्वीट कॉर्न का लगाने का टाइम है, उसी तरह से इसको दिसंबर और जनवरी छोड़ करके पूरे साल भर इसको लगाया जा सकता है। झारखंड देश का सबसे बड़ा लाह उत्पादक राज्य है। राज्य के लाह उत्पादक किसान टहनियों से लाह छुड़ाने के काम को आसान बनाने और इस काम में तेजी लाने के लिए लेक शेलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 50 किलोग्राम प्रतिदिन है। विशेष जानकारी के तहत आज हम जानेंगे गोभी वर्गीय फसलों में हीरा पृष्ठक कीट के रोकथाम के उपाय के बारे में। किसान भाई गोभी फसल के पौधों में हीरा पृष्ठक कीट शुरुआती अवस्था में ही दिखे तो 1 ग्राम बीटी दवा प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति मेदिनीनगर में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मध्यम 2260 रुपए से 2600 रुपए, गेहूं 2200 रुपए से 2600 रुपए, दाल अरहर 10,800 रुपए से 12,000 रुपए, दाल मसूर 7,020 रुपए से 7,500 रुपए, दाल चना 13,200 रुपए से 14,000 रुपए, सरसों तेल 10,650 रुपए से 11,600 रुपए, चीनी 4,000 रुपए से 4,500 रुपए, आलू 1,500 रुपए से 2,000 रुपए और प्याज 1,400 रुपए से 1,800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। अब हो चला है वक्त छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। आप ही देख ही रहे हैं पीले पीले फूल, यानी कि सरसों के फूल लहलहा रहे हैं हमारे आजू बाजू, है ना? समझ गए होंगे जानकारी किस विषय की है। जी हाँ किसान भाई बहनों, आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं सरसों के फसलों में समेकित कीट प्रबंधन के बारे में। फटाफट ले लीजिए जानकारी, सुंदर सी जानकारी। सरसों उत्तर भारत में उपजाए जाने वाली एक प्रमुख तिलहनी फसल है। अधिक उत्पादन क्षमता और रोगरोधी किस्मों के प्रयोग के कारण विगत कुछ वर्षों में इसका क्षेत्र विस्तार हुआ है। चूंकि सरसों की खेती ठंड के मौसम में की जाती है, इसलिए कई तरह के कीटों और रोगों के साथ साथ पाला से भी यह फसल प्रभावित होती है। सरसों की फसल को पाला, मॉन्स्टर शॉ फ्लाई यानी आराम मक्खी, लाही या माहू जैसे कीट और फसल में फूल निकलते वक्त
व्हाइट रस्ट नामक बीमारी सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं। सरसों आपका सर्दी की फसल है, तो जैसे अभी सरसों की बुआई हो चुकी है झारखंड में भी, और जैसे अगर कहीं पे भी हम बात करते हैं सारे नॉर्थ इंडिया में जहाँ इसकी मुख्य फसल होती है सरसों बहुत ज़्यादा होती है, और सरसों की आजकल ज़रूरत है, तो बुआई की भी ज़रूरत है, और सरसों कम पानी में भी हो जाती है। इसमें मुख्य समस्या आती है कीट की, कुछ बीमारियां हैं और पाला मारना। जब कीट में अगर बात करते हैं तो किसान भाई, क्योंकि झारखंड में भी आप काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, सरसों की खेती पहले से भी होती आ रही है, अभी भी पॉपुलर होती जा रही है, कई नई नई किस्में आने से इसका एरिया है, क्षेत्रफल है जो बढ़ रहा है। तो किसानों को पहले जानकारी के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें जो कीट और बीमारियां हैं वो कैसे आती हैं। तो आपको पहले बताना चाहेंगे कि जैसे ही हम बुआई करते हैं सरसों की, सरसों उगती है, उगने के बाद में कई बार देखते हैं कि उसमें सुबह जब किसान खेत में जाता है तो उगने के बाद में उसको पत्ते काटे हुए दिखाई देते हैं, और जड़ और तना जहाँ से सतह मिलती है वहाँ से कटा हुआ गिरा हुआ मिलता है। तो ये एक कीट की वजह से होता है जिसको हम मस्टर्ड साफ्लाई बोलते हैं। सरसों की साफ्लाई है, सा मीन्स आरा मक्खी, आरा मक्खी होती है जो आरे की तरह पत्तियों को और तने के पास से काट के गिरा देती है। और जैसे जैसे आप फिर बाद में देखेंगे कि सरसों में कई बार जो फूल निकलता है, फूल निकला हुआ है वो चारों तरफ से सिकुड़ जाता है, और सिकुड़े हुए फूल पे सफ़ेद सफ़ेद रंग का पाउडर दिखाई देता है, जिसको हम वाइट रस्ट, सफ़ेद रस्ट बोलते हैं। ये सफ़ेद रस्ट नामक बीमारी भी आती है, कई बार सीवियर रूप से, वैसे ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर वातावरण में उनके अनुकूल है तो ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके साथ में देखते हैं लाही, जिसको माहू बोलते हैं, माहू की वजह से जो पछात सरसों है वो आपकी पूरी लाही की वजह से, सरसों का एक मुख्य कीट है, उसकी वजह से नुकसान, उसकी वजह से फसल नष्ट हो जाती है। इसके अलावे कई बार सरसों उगाए जाने वाले खेत में पक्षियों, खासकर तोता के कारण फसल को नुकसान पहुंचता है। तोता फलियों को सिरे से काट देते हैं और नष्ट कर देते हैं। पक्षियों से बचाव के लिए देशज उपायों का खेत में व्यवस्था रखें। इसमें एक बहुत बड़ी समस्या आती है पक्षियों के द्वारा। जैसे फलियां पकती हैं, अगर आपका खेत, आपका आसपास और ज़्यादा खेत नहीं है, अगर आपकी सरसों पहले पक गई है, तो पक्षियों में मुख्य रूप से तोता इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जो आपकी फलियां हैं और फलियों को उसके सिरों से काट काट के गिरा देता है और खा जाता है। कीटों से बचाव के लिए फसल लगाते वक्त ही रीजेंट नामक दवा खेत में डालें। इससे आरा मक्खी का नियंत्रण हो जाता है। अगर किसी कारणवश बुआई के वक्त इस दवा का उपयोग किसान भाई नहीं कर पाए हैं तो बाद में मेलाथियान का भुरकाव करें। व्हाइट रस्ट से बचाव के लिए हेक्साकोनाजोल नामक दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और साथ ही रोगग्रस्त पौधों को खेत से हटा दें। आरा मक्खी का आक्रमण ज़्यादा होता है, वहाँ पे बुआई के समय में पहले किसान जो परंपरागत जो कीटनाशक मिलाते थे उनकी जगह जो फिप्रोनिल है, रीजेंट के नाम से ग्रेन्यूल्स आते हैं, बुआई के समय में उनको मिलाएं। तो उससे क्या होगा कि कीट ज़मीन में ही रहता है, रात के समय निकल के काटता है, वो आपका नियंत्रित हो जाएगा। जैसे अगर फिर भी आपने नहीं मिलाया है, अगर लेट हो चुके हैं किसान, तो इसको रोकथाम के लिए अभी आप किसी जैसे मेलाथियान है, इसका एक डस्टिंग कर सकते हैं, कार्बारिल का, सेविन का पाउडर का डस्टिंग कर सकते हैं उससे बचाव के लिए। और उसके जैसे ये आपका मस्टर्ड साफ्लाई यहाँ पे नियंत्रित हो जाएगा। अगर जहाँ पे सफ़ेद रस्ट की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हेक्साकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके आप एक छिड़काव कर दें। और ध्यान रखें कि कुछ अगर पहले 1-2 के खेत में ऐसे रोगग्रसित पौधे दिखाई दे रहे हैं तो उनको काट करके हटा दें। तापमान में परिवर्तन की वजह से लाही या माहू कीट सरसों की फसल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। इससे बचाव के लिए जैव आधारित कीटनाशकों का उपयोग खेतों में करें। लाही की संख्या अधिक होने पर कोनफिडोर नामक दवा 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में मिलाकर या एक तारा नामक दवा 1 ग्राम 4 लीटर पानी में मिलाकर या उलाला नामक दवा 1 ग्राम 10 लीटर पानी में डालकर खेत में डालें। नियंत्रण नहीं होने की स्थिति में दवा का दोबारा छिड़काव करें। बाद में बुआई किया है और तापमान बढ़ गया है तो आपका फूल से जहाँ फल बनता है उस पे पूरा आपका लाही का पूरा बहुत ज़्यादा संक्रमण होता है। तो उससे बचाव के लिए अगर आपकी फसल लेट हुई है तो आपको ज़रूर 1-2 छिड़काव और कुछ क्रियाएं हैं वो ज़रूरी होती हैं। छिड़काव के लिए अगर आप कर पा रहे हैं तो छिड़काव
जो कीटनाशक जैव आधारित कीटनाशक हैं, जैसे वर्टिसिलियम लिकेनिया जो वर्टिलेक के नाम से मिलता है, और मिटारजियम है, इनका आप पहले छिड़काव करें। इससे क्या होगा कि आपका कीट है वो रोग ग्रसित हो जाएगा और आपकी संख्या ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अगर संख्या बढ़ गई है तो आपको एट एक्शन चाहिए, उसी समय चाहिए। तो उसके लिए आप कॉन्फिडोर नामक दवा है, जिसको 1 ml दवा को 3 लीटर पानी के हिसाब से आप एक छिड़काव करें। कॉन्फिडोर के अलावा अगर और जो आपको दवा चाहिए तो एक तारा जो एस्टाम्पायरिड है उसको 1 ग्राम को 4 लीटर पानी के हिसाब से। एक और दवा है जो नया मार्केट में आया है, उलाला करके है, 1 ग्राम दवा को 10 लीटर पानी में मिला करके उसका एक छिड़काव करें। अगर ज़रूरत है तो दूसरा छिड़काव और करें, तो इससे आप लाही से आप बच सकते हैं। सरसों की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए बुआई का समय काफी महत्वपूर्ण होता है। झारखंड जैसे राज्य में पाला से फसल उतना प्रभावित नहीं होता है। सिंचाई की व्यवस्था और कृषि क्रियाओं से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, लेकिन लाही से फसल को काफी नुकसान होता है, इसलिए समय से बुआई बहुत जरूरी है। अगर अगली समय में सरसों की बुआई करें तो माहू जो लाही है, आपका लाही जो कीट है, उससे बचाव के लिए सरसों की आप पहले बुआई करिए, और जो पहले बुआई कर रहे हैं उससे पाले के बचाव के लिए उचित प्रबंधन करें, क्योंकि दोनों में कॉन्ट्रास्ट है। अगर पहले बुआई कर दे रहे हैं तो पाले मारने की समस्या रहते हैं, बाद में बुआई कर रहे हैं तो लाही की समस्या है। लाही से आप बचा पा रहे हैं, लाही से बचाना मुश्किल होता है, लेकिन पाले से झारखंड में जो पाला यहाँ पे एक बार पड़ता है तो उसमें आप सिंचाई करके उसको आप प्रबंधित कर सकते हैं। फसल लगाने से पहले कीट, रोग और पाला संबंधी हानियों से बचाव के लिए पूर्व योजना बनाकर खेती की जाए तो सरसों की खेती से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो कैसी लगी जानकारी? अच्छी थी ना? जी हाँ, हम अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी ही आपको दिलवाने की कोशिश करते हैं। तो ले लेते हैं एक छोटा सा विराम और आपको दिखाते हैं संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। किसान भाई बहनों, आप तरह तरह की खेती करते हैं, उत्पादन करते हैं, जिनमें से एक है तसर उत्पादन। आज हमारी जानकारी भी यही है। तसर उत्पादन बढ़ाने हेतु तसर बागानों में मृदा व पोषण प्रबंधन के बारे में फटाफट ले लीजिए जानकारी और लाभ उठा डालिए। जीव जगत के प्रत्येक प्राणी के लिए जीवन और विकास का आधार है भोजन। भोजन की उपलब्धता और उपलब्ध भोजन की गुणवत्ता पर ही प्राणी का स्वास्थ्य और उसकी उत्पादन क्षमता निर्भर करती है। चूँकि तसर का उत्पादन कीटों के द्वारा ही होता है, इसलिए तसर उत्पादक कीटों से बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए भोज्य पत्तों की अच्छी गुणवत्ता जरूरी है। गुणवत्तापूर्ण पत्तों के लिए तसर के कीट पाले जाने वाले पेड़ों को मिट्टी से समुचित खुराक मिलना बुनियादी शर्त है। पेड़ों को सही खुराक तभी मिल पाएगा जब मृदा परीक्षण के माध्यम से यह ज्ञात हो जाए कि मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है। अंततः बेहतर तसर उत्पादन के लिए तसर उत्पादक पेड़ों की क्षेत्र की मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। हमको हमारा उद्देश्य है अच्छे क्वालिटी का कोकून प्राप्त करना, और अच्छे क्वालिटी का कोकून तब मिलेगा जबकि पत्ते की गुणवत्ता अच्छी होगी। यानी कि जो हमारे फूड प्लांट्स हैं, आपका ये अर्जुन, असन या साल, और उनके पत्तों की गुणवत्ता अच्छी होगी तो कोकून अच्छे मिलेंगे। और पत्तों की गुणवत्ता अच्छी कैसी होगी? जब पेड़ को अच्छा खुराक मिलेगा ज़मीन से। तो अगर ज़मीन में मान लीजिए इस पोषण तत्वों की कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि ये उनके पत्तों की क्वालिटी पर, की गुणवत्ता पर प्रभाव डालेगी।
हाँ, यही रीज़न है कि हमको मृदा का परीक्षण करना बड़ा ज़रूरी है अच्छे कोकून को प्राप्ति करने के लिए। जिन तसर उत्पादक पेड़ों को भरपूर पोषण मिलता है उनके पत्ते हरे और स्वस्थ होते हैं, लेकिन जिन्हें संतुलित पोषक तत्व नहीं मिल पाता है उनके पत्ते पीले या सफेद हो जाते हैं, उनमें दाग धब्बे हो जाते हैं या वे संकुचित हो जाते हैं। हमारे जो पोषण तत्व हैं ये कई तरह के हैं। आपके एक कुछ मुख्य हैं, कुछ सूक्ष्म हैं। मुख्य में आपके जैसे मान लीजिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब है। और सूक्ष्म में आपके जैसे आयरन है, कॉपर है, बोरान है, जिंक है, ये सब हैं। तो कभी कभी मृदा के अंदर एक से अधिक तत्वों की कमी होती है तो इसके लक्षण आते रहते हैं। इसके मुख्य लक्षण आपको पत्ते के जो पत्ता के चारों तरफ उसकी हरियाली है ख़त्म हो जाएगी और पीले रंग में बदल जाएगा पत्ता, या कभी कभी श्वेत रंग में सफ़ेद रंग में बदल सकता है, या उस पर चकत्ते पड़ सकते हैं, या पत्ता जो है संकुचित हो सकता है। तो उसका जो एरिया है वो घट जाएगा। जब एरिया कम हो जाएगा तो कीड़े को खाने के लिए कम पत्ता मिलेगा, तो जाहिर सी बात जब कम खाएगा वो जब तो कम सिल्क बनाएगा और अच्छे कोकून नहीं बनेंगे। ये सब मुख्य लक्षण है इसके। कई बार मिट्टी में अधिक अम्लीयता और दीमक के कारण भी पेड़ों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है, जिसके कारण तसर कीटों के पोषक पत्ते प्रभावित होते हैं। इससे बचाव के लिए अम्लीयता की जांच कराएं एवं अधिक अम्लीय मिट्टी होने की स्थिति में अनुशंसित मात्रा में चूने का उपयोग करें। दीमक से बचाव के लिए रासायनिक दवाओं के अतिरिक्त देशज तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह के सॉइल परीक्षण का जो रिपोर्ट आता है, जिस तरह की कमियां होती हैं उसी के अनुसार हम उनको रेकमेंड करते हैं उसके पोषण जो है सप्लीमेंट डालने के लिए और उसका उपचार करने के लिए सॉइल को। अम्लीयता दूर करने के लिए तो हम लोग लाइम का प्रयोग करते हैं और इसके लिए भी अम्लीयता कितनी है उसकी भी जांच की जाती है। हम लोग करते हैं ईसी वगैरह यानी कि कंडक्टिविटी वगैरह की जांच करते हैं। करने के बाद उसी के अनुसार हम लोग उनको बताते हैं किस तरह का डोज में डाला जाए। और रही बात दीमक के कंट्रोल करने के लिए, तो बरसात आने के पहले ही एक्चुअली बरसात आने के बाद ये ज़्यादा तेज़ी से लोग फैलते हैं ऊपर पेड़ के ऊपर, तो उन वृक्षों के ऊपर ये आपका जला हुआ मोबिल वगैरह या टर्पेंटिन ये सब का अगर लेप लगा दिया जाए, एक कोटिंग कर दिया जाए, तो बहुत हद तक दीमक का कंट्रोल किया जा सकता है। चूँकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में जमीन की स्थिति समतल नहीं है, इसलिए पोषक तत्वों के सही इस्तेमाल के लिए जमीन के ढलान को ठीक कर ले, अन्यथा बारिश होने की स्थिति में उर्वरक बहकर बेकार हो जाएंगे। उर्वरकों का उपयोग पहले सुबह या सूर्यास्त के बाद ही करें। बरसात के मौसम में बारिश होने की स्थिति में तुरंत पोषक तत्वों को पेड़ों में न डालें। जब इन चीज़ों का हम लोग प्रयोग करते हैं तो दो तरह का एप्लीकेशन होता है, या तो उसका बेसल यानी उसके जड़ों में अप्लाई किया जाए, या कभी कभी फोलियर स्प्रे करना पड़ता है, पत्तों पर छिड़काव करना पड़ता है। तो ऐसे में हम लोग को देखना पड़ता है। देखिए, इनको एप्लीकेशन जनरली सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद ही करते हैं, वो भी थोड़ा सा अंदाज करके कि बरसात न हो। अभी कम से कम एप्लीकेशन करने के 4 या 5 घंटे तक पानी नहीं गिरता है तो ये सफल रहता है प्रयोग। अगर पानी बरस जाता है तो फिर दोबारा करना पड़ सकता है। ये है। पेड़ के स्वास्थ्य और पत्तों की गुणवत्ता के लिए ऊपरी जमीन में कंपोस्ट जैसे जैविक खाद का उपयोग करें और क्षेत्र में अंतर फसल उगाएं। जब भी आपको लगे कि वृक्षों के जो पत्ते हैं उनकी गुणवत्ता कम आपको दिखाई दे रही है, पीले हो रहे हैं या सफ़ेद हो रहे हैं, चकत्ते पड़ रहे हैं, या वो यानी कि संकुचित हो जा रहे हैं उसके पत्ते, तो ऐसी दशा में आपको ज़रूरत है कि आप नियरेस्ट जो भी लेबोरेटरीज़ हैं, आजकल तो फ्री में सरकार कर रही है मृदा का परीक्षण, अपने मृदा को वहाँ जाकर रिपोर्ट करें। वो लोग आकर के आपके मैदान से ले जाएंगे मृदा, आपको कुछ नहीं करना है, और मृदा को टेस्ट करके आपको रिपोर्ट दे देंगे, साथ में उसका निराकरण क्या उपाय है वो भी लिख के देंगे आपको, और आप उसको फॉलो करके आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं समस्या को। नए सिरे से तसर उत्पादन करने के इच्छुक किसान कीटों को गुणवत्तापूर्ण भोज्य पत्ते उपलब्ध कराने के लिए मृदा परीक्षण कराएं। सरकार की ओर से चलाई जाने वाली कार्यक्रम या योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड का लाभ उठाएं। तो जब भी आपको दिखाई दे कि हमारे पौधों पर यानी कि उसके पत्ते की गुणवत्ता गिर गई है, तो आप तत्काल उसको रिपोर्ट करें अपने नियरेस्ट जो भी जहाँ पर सॉइल का टेस्ट हो रहा है, या अगर हमारे आप केंद्रीय तसर अनुसंधान में भी अगर आप एक पत्र लिख दें, एक पोस्ट कार्ड ही डाल दें यहाँ पर, तो हम लोग जाकर के आपका निराकरण करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसका टेस्ट करके बता सकते हैं कि क्या कमियाँ हैं और क्या से दुरुस्त किया जाए। ये सब तो तरीके हैं उसके। जब ककून अच्छे होंगे तभी किसानों को बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिल पाएगी, और ककून तभी अच्छे होंगे जब कीटों को भोजन अच्छा मिलेगा।
इसलिए किसान भाई सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाकर मृदा परीक्षण कराएं ताकि पौधों को संतुलित पोषक तत्व और कीटों को स्वस्थ पत्ते भोजन के रूप में मिल सके। कैसी लगी जानकारी? अच्छी थी ना? जानकारी हमारे पास और भी है किसान भाई बहनों, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं वक्त की कमी है। अगली जानकारी हम आपको अगले अंक में ज़रूर दिलवाएंगे। तब तक कागज़ और कलम उठा लीजिए, फटाफट हमारा पता नोट कर लीजिए ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 84001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।